स्वागत है आपका इस चैनल में स्वयं की ओर टुवर्ड्स सेल्फ। अब हम आज थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और फिर मेडिटेशन के बाद में अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर अगर हमारे पास आए होंगे तो वो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो जैसा आपको पता है, हालांकि आप लोगों ने कई लोगों ने ये कहा था कि आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो किसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं दूंगी, अभी थोड़ा सा कर नहीं पाई हूँ, एक वीडियो बनाऊंगी इसके लिए जिसमें अपना थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी आप लोगों को। तो मैं कुसुम गौड़ हूँ, जो डॉक्टर हूँ। और आप अगर मेरे पहले वीडियोस आप देख चुके हो तो आपको पता ही है, डॉक्टर होने के साथ में स्पिरिचुअलिटी की साइड भी हूँ। तो ये अपन ध्यान करेंगे। पहले ध्यान से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें आप बता देना चाहती हूँ जो ध्यान के लिए थोड़ी जरूरी है। एक तो थोड़ा सा आप लोग एक एकांत में रहे तो ज्यादा ठीक है। मतलब ध्यान करने के लिए स्पेशली, मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, बट ध्यान करने के लिए स्पेशली अगर थोड़ा सा एकांत हो तो ज्यादा बेटर है। और थोड़ी कंफर्टेबल जगह हो और कंफर्टेबल सिटिंग होनी चाहिए, जिससे कि बार बार तकलीफ नहीं हो अपने को, जो ध्यान टूटे फिर बाद में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी भी पोजीशन पर आप बैठ जाओ, कैसे भी आप कर लो। इवन चलते फिरते भी ध्यान होता रहता है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे बाद में तो ये भी होता रहता है। तो पर शुरुआत के लिए या रूटीन में जो आप कुछ समय इसके लिए मेडिटेशन के लिए जरूर दो। और जो रूटीन में जो समय देते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, जो भी आपने सोचा हुआ, इवन आधा घंटा भी, जो भी आपने सोचा हुआ है उसको आप रूटीन में जो दे रखा है उसके लिए मैं ये सब बता रही हूँ कि थोड़ा सा कंफर्टेबल सिटिंग होनी चाहिए और एकांत की थोड़ी सी जगह हो, कंफर्टेबल पोजीशन हो सिटिंग की, जिसमें कि जिसको सुखासन बोलते हैं। कोई आसनों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सुखासन जिसमें आप सुखपूर्वक कुछ देर तक बैठ सकें, तो ऐसा आसन हो। और फिर उसके बाद में आप एक अगर थोड़ा सा ये अगर आप मेरे थोड़े से वीडियोस और अगर देख लेते होते हैं पहले से, तो आपको थोड़े से फंडे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे किताब पढ़नी है अपने को, कोई है ना, कोई बुक पढ़नी है, तो बुक पढ़ने के लिए जो अल्फाबेट्स की नॉलेज बहुत जरूरी है ना। तो उससे क्या है, हम बुक आराम से पढ़ सकते हैं और ये भी तक हो सकता है कि हम खुद बुक लिख सकते हैं। इसे नहीं, ऐसा भी हो जाएगा कि हम खुद बुक लिखने लग जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ है कि अध्यात्म के लिए शुरुआत करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए थोड़ी सी पहले थोड़ी थोड़ी कुछ प्रिलिमिनरी चीजों की जो है ना जरूरत है जानने की, और फिर उसको अगर करके आप बैठेंगे तो ज्यादा बेटर ध्यान होगा। तो ये एक थोड़ा रिकमेंडेशन है कि थोड़े जो मेरे वीडियोस में कुछ कुछ चीजों पे मैंने डाल रखे हैं और कुछ चीजों पे और डालूंगी, तो उनको थोड़ा देख के अगर बैठेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये हुई। अब दूसरी बात, एक और बात है कि इस मेडिटेशन में मैं आपको बताऊं कि जैसे यूजुअली होता है, कोई कराने वाला होता है मेडिटेशन, कोई करने वाला होता है मेडिटेशन। तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, अपन मिलके सब मेडिटेशन करेंगे। और यहाँ ऐसा कुछ गुरु शिष्य इस टाइप का कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि गुरु, अगर मैं किसी गुरु का मतलब जैसे होता है कोई सिखाने वाला, या गुरु का एक मतलब होता है भारी, तो यहाँ कोई भारी हल्का कुछ नहीं है ना, सब इक्वल है, सब बराबर है।
और अगर कोई गुरु का मतलब सिखाने वाला रखते हैं, तो फिर भाई सिखाने के लिए तो, सीखने के लिए तो हर चीज, हर लिविंग नॉन लिविंग चीज से हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो सभी मेरे गुरु हैं, सभी सबके गुरु हैं कहना चाहिए। तो इसलिए गुरु और शिष्य वाला कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। हमको अपने अंदर जाके और हमको अपने आप को एक्सप्लोर करना है भाई, या तो अपने आप को एक्सप्लोर करना है। और यही एक्चुअली में मेडिटेशन का मकसद भी यही है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है, आपको अपने आप को जानना होता है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि आपको आपकी जो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है ना, इससे आपको धीरे 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 अपनी जो अंदरूनी बॉडियां हैं, या कहना चाहिए आपका जो विस्तार है, उस तक आपको जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल बॉडी से फिर आपकी वाइटल बॉडी है, फिर आपकी मेंटल बॉडी है, देन आपका इंटेलेक्चुअल बॉडी है, देन आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, और देन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे आप अपने स्तर भेद करते हुए, आप मेडिटेशन के थ्रू अंदर जाते हुए अपने आप से पूर्णतया मिलो, अपने आप को पूर्णतया जानो। यही मेडिटेशन का यहाँ पे मकसद है। तो इसमें जाने के लिए बताओ कहाँ किसकी जरूरत है? ये तो हमको ही करना है ना। हाँ, कोई हमको मोटिवेशन के लिए मिल सकता है, कोई हमको इसके रास्ते का बता सकता है, कोई हमको इसकी जरूरत, इसकी इम्पोर्टेंस बता सकता है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कोई हमको इसकी प्रिलिमिनरी चीजें ई सिखा सकता है। लेकिन भाई सेंटेंसेस पढ़ना और इवन वो बुक्स बड़ी बड़ी लिटरेचर पढ़ना एंड फिर लिटरेचर राइट करना, ये तो हमको ही सीखना पड़ेगा धीरे धीरे अभ्यास से। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको अपने अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? तो भाई कोई नहीं, आप बस, आपको अगर ये पता पड़ जाए कि आपको अपने आप को जानना कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपको अपने अंदर जाना कितना महत्वपूर्ण है, अपने आप को जानना कितना महत्वपूर्ण है। बस एक बार ये पता पड़ जाए कि हमको अपने आप को जानना कितना महत्वपूर्ण है, तो फिर भाई चल दो अंदर, नहीं? यही है। और इसका जो तरीका है वो मेडिटेशन से है। तो बस अपन मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ, मेडिटेशन क्या, उससे पहले कंसंट्रेशन होती है। एक्चुअली में पहले धारणा होती है कि हम इस चीज पे हम ध्यान लगाएंगे अपना, ये धारणा होती है। और धारणा के लिए आपको आपके माइंड को पिन पॉइंट होना पड़ता है, पिन पॉइंट होना पड़ता है। तो वो पिन पॉइंट होने के लिए आप कुछ भी सहारा ले सकते हो। जैसे कई लोग है ना, मैंने पहले भी आपको बताया, कीर्तन का सहारा लेते हैं, कोई जप का सहारा लेते हैं, कोई कुछ भी सहारा ले सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पर यहाँ पे मैं बस वो सहारे के लिए एक म्यूजिक चलाऊंगी। वो म्यूजिक में के थ्रू हम कंसंट्रेट करेंगे, और कंसंट्रेट होते 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 फिर आपका मेडिटेशन होने लग जाएगा। मेडिटेशन होता है, करना नहीं पड़ता है। कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ती है, फिर अपने आप होने लग जाती है। पर मेडिटेशन होने लग जाता है, जैसे कंसंट्रेशन आपकी बड़ी, मेडिटेशन होने लग जाएगा। तो अब हम, मेरे ख्याल से हम लोग पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, और फिर अपन जो क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी होंगे ना, अपन उन पे बात करेंगे। तो चलिए फिर, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जो मेडिटेशन म्यूजिक मैं शेयर कर रही हूँ अभी, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर, एक सेकेंड, ये है।
अच्छा लगा। खाया बोलने का मतलब मंदिर में जाने में कितना मजा आता है। तो हम बाहर ही घूमते हैं। अपनी खुद की गहराइयों में आनंद तो आता ही है, पर इससे भी बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम यहाँ के खरीदार। चलिए अब हम देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं तो अभी मैं शेयर करती हूँ, देखती हूँ क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। वही देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर्म
देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, रेस्पॉन्सेस आए हैं कुछ। चलिए, हाँ जी, मैं ये तो कर देती हूँ। अपन क्वेश्चंस पे जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस पूछे हैं। आई जस्ट हाइड दिस, जस्ट अ मिनट, आई हाइड दिस। अभी हमें इससे कोई इतना मतलब नहीं है। जस्ट स्विच ओवर टू द हाइड, that should be hide, I think. So we'll directly switch over to the questions. Questions है एक, ये इन्होंने पूछा है, what is your question related to spirituality, that is the topic now. इसमें है how to enter in serious meditation. ये पिछला है, ये दो पिछले हैं that we have covered कि कैसे serious meditation में अपने को एंटर करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सीरियस एंट्री, मेडिटेशन का मतलब मैं जो समझती हूँ वो यही है कि गहरे मेडिटेशन में कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये गहरे मेडिटेशन में प्रवेश करने के लिए एकदम से नहीं होता है। ये जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आप सीरियस मेडिटेशन, जिसको आप कह रहे हो डीप मेडिटेशन में एंटर करते चले जाते हो। अभी तो हो सकता है शुरू शुरू में तो आपको क्या है ना, आपने इधर उधर ही आप मेडिटेशन करने बैठते हो, कंसंट्रेट भी नहीं हो पाते हो, इधर उधर आपके विचार जाते रहते हैं, आप उनको इकट्ठा कर करके आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो। जब मेडिटेशन होने लग जाता है, मेडिटेशन अपने आप होने लग जाता है जब आपका कंसंट्रेशन पूरा हो जाता है। तो मेडिटेशन जब होने लग जाता है तो धीरे 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 आप डीप मेडिटेशन में भी एंटर कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि व्हाई पीपल थिंक दैट हैप्पीनेस इज इक्वल टू वेल्थ। ये भी मैंने आपको एक अपने वीडियो में बताया है, क्योंकि लोग बाहरी चीज से ही आकलन करते हैं हैप्पीनेस का। लोगों को ये पता ही नहीं है अपने अंदर कितनी हैप्पीनेस है। जैसे अभी आपने मेडिटेशन किया होगा ना, तो आपने महसूस किया होगा कि शांति का अपना एक अलग आनंद है। और शांति का जो अपना एक अलग आनंद होता है, दैट इज वेरी 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 प्लेजरेबल, वी कैन से, बहुत ही आनंददायक स्थिति होती है। शांति का अपना बहुत अच्छा आनंद होता है। तो जब इस आनंद को लोगों ने नहीं महसूस किया होता है, तो वो यही सोचते हैं कि जो खुशी है वो हमको पैसा खर्च करो, चीजें इकट्ठी करो, उनसे मिलेगी, यही सोचते हैं। जब तक कि आप अपने अंदर जाके अपनी शांति का आनंद नहीं लेते हो, तब तक यही बात रहती है कि धन में ही खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर अपने आप के अंदर जाओगे, उस शांति से जुड़ोगे, उस विस्तार से जुड़ोगे, तो उसका जो विस्तार का, शांति का जो अपना आनंद है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, कोई आनंद नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। लोग इसलिए सोचते हैं वेल्थ के हैप्पीनेस इज इक्वल टू वेल्थ, क्योंकि उनके उनके उन्होंने शांति का आनंद नहीं चखा, विस्तार का आनंद नहीं चखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर नीड ऑफ गुरु टू गो टू द स्पिरिचुअलिटी। देखिए, जैसे वही मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जैसे कोई किताब पढ़नी है हमको, तो उसके लिए अक्षर ज्ञान के लिए हमको कोई सिखाने वाला चाहिए, अक्षर ज्ञान।
पर अगर आप अक्षर ज्ञान पढ़ लिया, वो होती है आपकी पेडागॉजी बोलते हैं उसको, कि आपको सिखाना है बच्चे को, जैसे पढ़ाना है ऐसे करके आपको बालखड़ियां सिखानी है, एबीसीडी सिखानी है। पर जब आप सीख गए एबीसीडी, या तब उसके बाद भी क्या आपको टीचर सिखाता ही रहेगा ना? फिर टीचर सिर्फ आपको मोटिवेट करता है और आपको तो आगे 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 पढ़ना ही होता है। इसलिए अडल्ट एजुकेशन जो होती है ना, उसमें टीचर का रोल कम हो जाता है और जो स्टूडेंट है उसका रोल ज्यादा होता है। ये हम अपने चारों तरफ देखते ही हैं। तो यही अडल्ट एजुकेशन है। अडल्ट एजुकेशन में अब अडल्ट हो गया बच्चा, फिर भी आप उसको ले लेके पढ़ाते, तो ये कर ले, फिर ये कर ले, तो हाउ ही और शी विल डेवलप, वो बच्चा कैसे डेवलप होगा, अपने आप में तैरना कैसे सीखेगा? अगर कोच उसको छोड़ के उसके ऊपर ही नहीं छोड़ दे तो कैसे सीखेगा? कोच जरूरी है। शुरुआती जैसे तैराकी सीखने के लिए थोड़ी बेसिक चीजें बताने के लिए जरूरी है और उसको मोटिवेट करने के लिए जरूरी है। कर सकते हो तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम करो, है ना? और ऐसे करो, तुम करो, पर करना तो उस बंदे को ही पड़ेगा, तैरना तो उस बंदे को ही पड़ेगा। वहां बहुत ज्यादा कोच की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा ही यहाँ पे है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत गलत फहमियां हैं अपने यहाँ, बहुत गलत फहमियां हैं अपने यहाँ, अभी इन दिनों में हो चुकी हैं। कई सालों से मैं देख रही हूँ काफी गलत फहमियां हो चुकी हैं। तो इस पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। पर यहाँ आप इतना समझ लीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ गुरु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर ये भी नहीं है कि गुरु जरूरी ही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अपने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया लेकिन उनकी अच्छी प्रोग्रेस क्या, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छे लेवल तक वो लोग पहुंचे। और मैंने जैसे आपको बताया ना शुरू में, अगर यहाँ अंतर जो ये वाली विद्या है, जो बाह्य विद्या जो मैं कह रही हूँ, जैसे तैराकी सीखने व पढ़ना सीखना, ये बाहरी विद्या है। इस बाहरी विद्या में और ये जो अंतर विद्या है, जो अंदर जाने वाली विद्या है, इन दोनों में जो अंतर है वो ये अंतर है कि जो बाहरी विद्या है इसी जन्म में शुरू होती है, इसी जन्म में खत्म हो जाती है। तो जब अगले जन्म में आप आओगे तो शुरुआत से फिर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो आंतरिक विद्या है वो ऐसी है कि ये एक जन्म से दूसरे जन्म में खत्म नहीं होती, ये जन्म जन्मांतर आपको बढ़ोतरी होती चली जाती है। जैसे मान लो इस जन्म में मैंने 10वीं क्लास पूरी कर ली तो आगे मेरे को 11वीं क्लास से पढ़ना है, 10वीं क्लास तक मेरे को आता है मैंने वो जो पढ़ रखा है ना पिछले जन्म में, वो मेरे को याद होता है, वो मेरे को समझ होती है उसकी, तो मैं आगे 11वीं क्लास से चलूंगी। तो जो आंतरिक विद्या है ना, उसमें और बाह्य विद्या में ये फर्क है। इसलिए जो जीव अच्छा करके आए हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं, उनको बहुत मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद लग जाते हैं। और उनको लगने लगता है यार कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो मेरे को खोजना है, मैं क्यों आया हूं यहाँ, मैं कौन हूं यहाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस उनके दिमाग में शुरू से आने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनका पिछले जन्मों में उतना विकास हो चुका होता है। तो इसलिए वो इन क्वेश्चनों के साथ आगे चल पड़ते हैं, मेडिटेशन करने अपने आप करने लग जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो उतना पढ़ के आए हैं। तो इसलिए ये कोई 100% नहीं है सबके लिए कि गुरु की आवश्यकता है। और मैं कहती हूँ अगर गुरु की आवश्यकता है भी, जैसे मैंने बताया कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता है भी तो खाली इस काम के लिए कि वो बालखड़िया सिखा दे,
एबीसीडी बता दे कि एबीसीडी क्या है इसकी अध्यात्म की, और हम मोटिवेट कर दे कि, और ये बता दे कि भाई क्यों करना चाहिए ये हमको, क्या इसके फायदे हैं और क्या क्यों ये जरूरी है। बस इतनी सी बातें हमको बता दे और मोटिवेट करता रहे, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस इस रास्ते में आते हैं अगर हमको जरूरत पड़े तो उनको समझा दे, नहीं तो वो खुद ब खुद ही समझ में आने वाले हो जाते हैं। पर आगे बढ़ने के लिए तो भाई अडल्ट कब बनोगे, गुरु का पल्लू पकड़े पकड़े ही चलते रहे तो अडल्ट कब बनोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु को आप, जिसने आपको ये मार्ग दिखाया, जिसने आपको इस मार्ग पर चलाया उसको छोड़ दो ना, ऐसा नहीं है। पर उससे चिपके मत रहो भाई, उसके चिपके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ना ही पड़ेगा आपको ना, आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। और गुरुदेव ने जो रास्ता तय किया है अपना, अगर वो पहुंचे हुए गुरु भी हैं आज के जमाने में, तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि वो पहुंचे हुए भी है कि नहीं है ना। तो ये अभी हम बात करेंगे पहुंचे हुए की भी वाली बात। तो आज के जमाने में तो ये भी बहुत बड़ा डाउट है, पर अगर वो पहुंचे हुए भी हैं तो उनका अपना एक रास्ता है, तुम्हारा अपना एक रास्ता है। दोनों रास्ते सेम नहीं हो सकते हैं, शुरुआत ही सेम होता है ना, और शुरुआत भी डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कुछ सिमिलरिटी नहीं होती है। आपके अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग अनुभव आते हैं, उनको अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग अनुभव आए हैं, तो इसलिए ये अनुभवों की समझ भी आपको अपने आप को ही विकसित करनी पड़ेगी। और मैं कह रही हूँ आपसे दोस्तों, इसमें बिल्कुल शक मत करना, आपके अंदर से जो आप सोचो, जो आपको जीवित रखे हुए है, जो आपको चला रहा है आपकी दुनिया, क्या वो आपका आंसर नहीं दे सकता क्या। क्या बात करते हो यार, क्या वो आपको गाइड नहीं कर सकता क्या। तो भाई अपने आप से ही गाइडेंस ले, आपको मिल जाएगी अंदर से, इसकी श्योरिटी है बिल्कुल। मैं फिर भी मैं, आप गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने गुरु को छोड़ के दूसरा पाथ अपना लो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बट हाँ, गुरुदेव को प्रणाम करो, उनको रेस्पेक्ट करो, और बस उधर रख, एक साइड में आप रेस्पेक्टफुली आप उनको साइड रख दो और अपना रास्ता तय करो। आप, मैंने किया है दोस्तों, मैं जानती हूँ, मैं पहले ये इसी गुरुदेव का पल्लू पकड़ के चलने वाली बात होती थी, तो मेरा विकास एक सीमित लेवल तक था। लेकिन जब मेरे को कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पड़े कि मेरे को जैसे एक तरीके से सागर में धकेल दिया नहीं कहूंगी मैं सागर में कूद गई यूं कहूंगी मैं। तो धीरे धीरे वो जो विकास किया था उससे धीरे धीरे अपने आप तैरना सीखी, ये वाली बात है। अपने प्रैक्टिस से वो आ जाता है तैरना। तो वही चीज यहाँ पे प्रैक्टिस से आपको मेडिटेशन होने लग जाएगा, और मेडिटेशन के अंदर की आप स्तर भेद करने लग जाओगे, और धीरे धीरे आप आपके सारे अपने पूरे स्वरूप से आप रूबरू हो सकते हो, इवन आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से भी मिल सकते हो। तो ये है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा कि ये पूछा है कि इज देयर नीड ऑफ गुरु टू गो टू द स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें मैं कहती हूँ नॉट 100% नीड, बट नॉट 100% छोड़ना। इट डिपेंड्स अपॉन कितनी जरूरत है। बट अगेन देयर इज अ बट। आपको अगर अंदर जाना है तो भाई आपको अपने गुरु के सेंटर को भी छोड़ के अपने अंदर के सेंटरों में चलना पड़ेगा। तो आपको अडल्ट एजुकेशन की तो जरूरत है ही है, ये पक्की बात है। पल्लू पकड़ के आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, दैट इज व्हाट आर मेजर चेंजेस इन अ ह्यूमन आफ्टर पूर्णत्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूर्णत्व के बाद ह्यूमन बीइंग में क्या चेंज आता है। तो
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी पूर्णत्व क्या है। पूर्णत्व जैसी चीज यहाँ एक एक मिडिल स्टेशन को बोल देते हैं एक्चुअली में। देखिए, पूर्णत्व का मतलब जो मैं समझती हूँ और जो पूर्णत्व का मतलब होना चाहिए वो तो है पूर्ण तत्व प्राप्त, यानी आप यू बिकम वन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो गए, दिस इज पूर्णत्व। ठीक है ना। अब मैं ये कहूं, जब तक ये शरीर में आपकी जान है, वो स्थिति है, यू कैन टच दैट स्टेट, पूर्णत्व प्राप्त यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप टच कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसमें रह सकते हो। बट जब भी आपको अपने शरीर से काम करना है, जब भी आपका शरीर है, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ही आपकी कॉन्शियसनेस आपके शरीर में आके काम करती है। आप टच रहते हो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, बट यू मतलब आप वो एक नहीं होते हो आप, है ना। यू कुछ परसेंट आपका यहाँ पे काम करता रहता है, तो आप वो, ये मैंने महसूस किया है। मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने खुद ने अनुभव में आई है मेरे, ये कि जैसे मेरे को नहीं पता था, सचमुच मेरे को नहीं पता था, हुआ ये अनंत अनंत से मिलने के बाद आई वॉज वेरी मच प्लीज्ड। और मैं प्लीज्ड वर्ड तो बहुत छोटा है उसके लिए, बहुत जो पूर्णत्व जिसकी बात करते हैं वो फीलिंग के बाद धीरे 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 वो पूर्णत्व वाली फीलिंग के साथ में ये वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मेरे शरीर तक आई। मैं कहा, अरे यार ये शरीर में क्यों आ रही है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो मेरा ही शरीर है जहां ये आ रही है। फिर मैंने देखा धीरे 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 वो शरीर में समा गई। ये स्थिति मैंने ना किसी किताब में पढ़ी थी, ना मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा ये क्या हो रहा है। धीरे 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 समझ में आया और अनुभव किया कि वो पूरे शरीर में रम गई है। अब मेरे को समझ में आया कि वो यूनिवर्सल भी है और वो ये इस शरीर में भी है। मतलब जब तक आपका शरीर है तो वो चेतना शरीर के लिए, शरीर से काम करती है। और देखिए, शरीर जब आया है इस संसार में, तो उसके कुछ प्रारब्ध होते हैं जिनको लेके वो ये संसार में आता होता है। क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ म्यूट करिए प्लीज। तो जो प्रारब्ध होते हैं जिनको लेके वो संसार में आता होता है, वो शरीर के प्रारब्ध तो होने ही होने हैं। उनको खत्म किए बिना, उनको भोगे बिना ये शरीर नहीं जाएगा। तो ये शरीर जब तक है वो प्रारब्ध इसके साथ जुड़े हुए ही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो जैसे अपने बहुत सारे संत लोग हैं जो बहुत अच्छी स्थिति पे थे, जिनको हम पूर्णत्व कह देते हैं। हाँ, मैं यहाँ पूर्णत्व कहने वाली बात की बात थोड़ा सा बता दूं कि पूर्णत्व कहने वाली बात को हम एक सर्टेन क्रिटिकल स्टेज होती है जब हमारी कॉन्शियसनेस आगे जाते जाते यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को टच कर लेती है, उसका अनुभव लेती है, तो उसको हम बोल देते हैं सर्टेन क्रिटिकल स्टेज। तो ये सर्टेन क्रिटिकल स्टेज को ही हम पूर्णत्व बोल देते हैं। वैसे वाकई में ये जब तक ये शरीर है तब तक आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में परमानेंटली 100% नहीं रह सकते हो। जब भी तो कहते हैं कि सोना और आभूषण, आभूषण जब तक है उसमें खोट रहेगा ही रहेगा। ये शरीर है जब तक आपका कुछ परसेंट तो शरीर में रहना ही रहना है। तो भाई जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, प्रारब्ध तो पूरे करने ही होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, कुछ संत ऐसे होते हैं ना जिनको अच्छे लेवल पे होते हैं, पूर्णत्व प्राप्त जिसको हम कहते हैं, उस लेवल पे होते हैं, सर्टेन क्रिटिकल स्टेज लेवल पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
उनको बहुत बहुत संयम से चलते होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका प्रारब्ध था। कुछ बहुत अच्छे संत होते हैं, उनके बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध था, ऐसा ऐसा इस जीवन का प्रारब्ध था। कुछ ऐसे संत होते हैं जिनकी बीवियां साथ रहते हुए भी बहुत कोऑपरेटिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध था। तो भाई ये प्रारब्ध सब जगह चलता है। तो आप अगर ये सोच के चलो कि जो संत होगा वो पूरा हैप्पी होगा, उसकी सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, ऐसा नहीं हो। हैप्पी होगा वो अलग बात है, लेकिन अब हैप्पी की भी बात मैं आपको बताऊंगी। लेकिन परिस्थितियां सारी अनुकूल होंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शरीर है, उसका जो शरीर मिला है उसको, उसका प्रारब्ध है, वो साथ चलेगा ही चलेगा। हाँ, ये इस जन्म में जो उसने यात्रा की है उसका फायदा उसको खुद को और संसार को क्या मिलेगा वो मैं बताती हूँ। उसको खुद की फीलिंग में अंतर होता है, उसकी खुद की फीलिंग में ये अंतर होता है कि कोई भी परिस्थिति उसको बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर पाती है। अब ये बहुत ज्यादा वर्ड भी मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हुई है उतनी उसको वो असर नहीं कर पाती है। बाह्य जो परिस्थितियां हैं वो उसको असर नहीं कर पाती है, वो अपने आनंद में रहता होता है। तो ये उसकी अपनी स्थिति होती है। कोई भी चीज कैसा भी कुछ भी हो जाए, जो नॉर्मल इंसान है जिसने ये यात्रा नहीं की है वो परेशान हो जाएगा और अपने आस पड़ोस को भी परेशान कर देगा, और वो खुद बहुत परेशान हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये नॉर्मल जो जिसने ये यात्रा नहीं करी, पर जिसने वो यात्रा करी है वो जैसी भी परिस्थिति होगी उसको अंडरस्टैंड करके उसको छोड़ सकता है और अपने आनंद में वापस रह सकता है। तो ये वो जानता है। अच्छा, अब जो कम्युनिटी जो उसके चारों तरफ रहते हैं लोग, वो कैसे इसमें फायदेमंद होंगे, उनको कैसा फायदा मिलेगा? कि क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में बहुत परेशान नहीं होता, तो इसलिए दूसरे लोग जो होते हैं ना वो उनको भी बहुत परेशान नहीं करता। पहली चीज है ना, खुद के लिए। दूसरी चीज, उसके दिमाग में कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिव विचार नहीं आता है, कुछ नेगेटिव नहीं आता है। नेगेटिव का उसने अपना रास्ता बंद कर रखा होता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव में इतना आनंद होता है कि उसको खोने का होता ही नहीं है। तो उसको वो नेगेटिव किसी के लिए नहीं सोचता है, किसी के लिए करने की तो बात ही अलग है, सोचता ही नहीं है, है ना। उसको सोच में नेगेटिव किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो उससे जो होगा तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वो अपने आनंद में बैठा होता है। तो पूर्णत्व प्राप्त का मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि मेजर चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस यही होते हैं कि किसी भी परिस्थिति से बहुत नहीं घबराना होता है और अपने आनंद में रहता होता है। एक स्टेट होती है उसके रहने की, वहां वो रहता होता है। कोई परिस्थिति आई और उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है कि मैं इस स्ट्रेंथ से यहाँ रह रहा हूँ। वो परिस्थिति और स्ट्रेंथ में जैसे एक वो जैसे हमारे होता है ना कि वो जैसे हम बोलते हैं कि डिजीज होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो पॉजिटिव एजेंट होता है कुछ जो डिजीज करने वाला कीटाणु होता है, और एक होता है हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी होती है। अब जब कोई है ना कीटाणु आ गया तो हमारी इम्यूनिटी काम करने लग जाती है, और दोनों में एक तरीके से लड़ाई होती है कहो, या दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और जो भारी होता है वो परिस्थिति बन जाती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ, उसमें जितनी स्ट्रेंथ से आप उसमें हो, और यहाँ से परिस्थिति जितनी तगड़ी परिस्थिति है, तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है और वो उस तरीके से फलीभूत हो जाता है। अगर स्थिति बहुत तगड़ी है, बहुत नेगेटिव है, और है ना आपकी स्ट्रेंथ अभी
उसमें उतनी नहीं है, तो आप हिल भी सकते हो, ऐसा नहीं है, आप हिल भी सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज नहीं करी है ना, पर ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर उसमें रहने का ज्यादा आपकी स्ट्रेंथनिंग हो गई है तो परिस्थिति फिर कोई असर नहीं डालेगी। तो ये इट इज अ बैलेंस बिटवीन योर स्टेट एंड योर सर्कमस्टांसेस, मैं ये कहूंगी। तो ये अंतर अंतर बिल्कुल बहुत अंतर होता है, और इसको आप खुद चलोगे तो आप खुद महसूस करोगे, आपके लिए भी फायदा है, आपके अपने स्वयं के लिए भी फायदा है, और आपके जो चारों तरफ जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी फायदा है, सोसाइटी को भी फायदा है, सबको फायदा है। मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगी इस पे, फिर आप देखिएगा और विस्तार में बताऊंगी। अभी मेरे ख्याल से काफी टाइम हो रहा है, देखें और कोई क्वेश्चन तो अभी है नहीं। चलिए, और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में? आप कुछ बोले तो आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइएगा, फिर बात करते हैं, तो सेशन खत्म करेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इन पे मैं वीडियो बनाऊंगी मैं, और अपने चैनल पर डालूंगी, जिससे आप सब लोगों को जैसे वही वाली बात है, अल्फाबेट अल्फाबेट थोड़ा सा पता हो तो मेडिटेशन आसान हो जाता है, अंदर की यात्रा आसान हो जाती है, और आप अपने आप को संपूर्णता से जान सकते हो। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? ओके, चलो, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपकी बात ये वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं डालती हूँ यूट्यूब पे, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।